हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बीती दिवाली आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और धनतेरस आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और आज गोवर्धन पूजा थी। गोवर्धन पूजा को आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब कल आने वाले समय में हमारा जो दिन है वो है भैया दूज। और भाई दूज के लिए एक विशेष प्रथा हमारे हिंदुस्तान में होती है। सभी बहनें जिस तरीके से रक्षाबंधन पे अपनी भाइयों की सलामती के लिए दुआएं मांगती हैं, इसी तरीके से ये यमद्वितीया होती है। और यहाँ लोग यानी जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों की सलामती के लिए विश करती हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भोले को प्रदान करती हैं। तो उन सारी बहनों को सैल्यूट, जिनके भाई हैं, और जिनके जीवन में भाई नहीं हैं उनको भी सैल्यूट, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का प्रसाद है। और उन सभी बहनों को भाई होने चाहिए। जिनको नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ईश्वर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक रिश्ते कितने सत्य होते हैं ये आप बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। कबीर दास जी की एक बहुत सुंदर लाइन है, कबीरा मेरे देश के लोग बड़े बेकार, आगे बढ़ते हैं नहीं खुला पड़ा है द्वार। जब तक ये पूरा ब्रह्मांड रहेगा, यानी कबीरा मेरे देश के लोग बड़े बेकार, लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के बस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जब तक लोगों का स्वार्थ रहता है, जब तक लोगों का आपसे कोई मतलब निकलता है, तब तक लोग आपके संपर्क में रहते हैं, आपके सानिध्य में रहते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ है। और जैसे ही आप पे कोई क्रिटिकल स्थिति आती है, बुरा वक्त आता है, लोग ऐसे भाग जाते हैं जैसे हवा होती है। यानी समय बलवान है, समय का आदर कीजिए, अपने समय का जीवन में सदुपयोग कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहिए। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने एथिक्स से मत बाहर रहिए। अगर आप अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और आप चीज़ों का सही सदुपयोग कर रहे हैं, तो ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है, देर है अंधेर नहीं। तो जैसे कहावत है कि दगा किसी का सगा नहीं, न मानो तो करके देखो, वो जिन्होंने की हैं दगाएं उनके घर उजड़ते। जो दूसरे को परेशान करने का जतन करता है, जो दूसरों को तकलीफ देने का जतन करता है, जो मानवीय कृत्यों से बाहर काम करता है, नो डाउट ये प्रकृति का एक सत्य है, एक ना एक दिन वो उस स्थिति में पड़ा हुआ मिलता है आपको जहाँ से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, हालात कितने भी विपरीत हों, आप लोगों का अच्छा सोचते रहिए, अच्छा करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। एक लाइन आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो अपने बिस्तर के सामने ये लाइन जरूर लिख देना, निवेदन है मेरा। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में अनंत लाभ मिलेगा। लाइन लिखनी है, ये दिन भी नहीं रहेगा, ये दिन भी नहीं रहेगा। अगर आपके साथ बहुत सुख आ गया है तो दुख आने वाला है, और अगर आपके साथ दुख आ गया है तो दुख जाने वाला है। तो प्रकृति का नियम है, सच और झूठ, सत्य और असत्य, रात और दिन, हर किसी का कॉम्बिनेशन है। समय अनुसार चीज़ें आती हैं, और हमारा काम क्या होता है, उन सारी स्थितियों में जब हमारा विपरीत समय हो तो हमें कछुए की तरह बनना चाहिए। जब हमारा विपरीत समय हो तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को सकोड़ लेना चाहिए। और सामने वाला, अब कंस ने कितने जतन किए, रावण ने कितने जतन किए, क्या राम को हरा पाए? अंत में जीत किसकी हुई? राम की हुई, सत्य को हुई। अंत में जीत किसकी हुई? श्री कृष्ण की हुई। तो द्वारकाधीश, अभी गोवर्धन का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो गोवर्धन पे अहंकार हो गया था इंद्र को कि मेरी पूजा की जाए। उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद गोवर्धन पर्वत को एक अपनी कनकी उंगली पर उठाया था, और
उस समय से लेके उसने बहुत कोशिश की, बहुत जतन किए, तब जाके फिर प्रभु की शरण में आया, प्रभु से माफ़ी मांगी और तब से गोवर्धन की पूजा की जाती है। और गोवर्धन की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण के लोग सानिध्य में रहते हैं और ईश्वर के सच्चे सुख का आनंद लेते हैं। तो इसलिए हर स्थिति और हर मुश्किल में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, जय महाकाल।